डीएचटी जाके अटैच होता है ना, तो इस तरह नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई जाके जनाब आपकी खून की नाली को काट देता है वहां पे। इस तरह नहीं करता डीएचटी। डीएचटी हेड को ही क्यों टारगेट करता है, ओवरऑल बॉडी के हेयर को क्यों नहीं टारगेट करता? बियर्ड होगी, चेस्ट के हो गए, लेग्स के हो गए, इनके हेयर्स को क्यों नहीं टारगेट करता? देखो, डीएचटी जाके अटैच होता है आपकी जो बालों की अपर हेड है ना, ये हेड, यहाँ पे जड़ों के ऊपर रिसेप्टर्स कुछ पड़े होते हैं। अगर तो मदर साइड से आपको बाल्डनेस आई है तो एक्स लिंक्ड एआर रिसेप्टर्स, अगर फादर साइड से आई है तो ऑटोसोमल रिसेप्टर्स, उनके ऊपर आके अटैच हुआ और बाल को श्रिंक कर दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना, डीएचटी डायरेक्टली ब्लड सप्लाई को नहीं खत्म कर रहा होता। मतलब डीएचटी ऐसा नहीं कि खून को जाके बंद कर रहा होता है। सीन इस तरह होता है कि जो आपके जड़ के ठेकेदार है ना, कमांड सेंटर है जो आपका टर्मिनल पेपिला सेल्स, ये उनके ऊपर जाके अटैच होता है और वहां पे जाके ये दो मैकेनिज्म्स को ट्रिगर करता है। पहला है टीजीएफ बीटा, दूसरा है डीकेके1। मतलब अब ये दोनों कर क्या रहे हैं, तो जो तो डीकेके1 है ना, वो फोलिकुलर के साइज को रिड्यूस करता है। टीजीएफ बीटा क्या करता है? टीजीएफ बीटा ये करता है कि भाई आपके बाल को एनागन फेज से कैटागन फेज में ले जाता है। मतलब जो अच्छे वाला फेज बाल का चल रहा होता है, जिसमें बाल ने हेल्दी ग्रो करना है, ये उसको वहां से पुल आउट कर देता है कैटागन फेज में। अब ये सारा कुछ जेनेटिक लेवल पे हो रहा है कि गया वो अंदर सेल के पास गया, सेल अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो जीन्स पड़े हुए हैं, उसमें चेंजेस होना शुरू हो गए और चीजें खराब होना शुरू होगी। अब आजो ब्लड सप्लाई किस तरह खराब हुई ना, मेन तो हम यही सुनते आ रहे हैं आज तक कि यार ब्लड सप्लाई ब्लड सप्लाई ब्लड सप्लाई, वो किस तरह खराब हुई? होता है इस तरह कि जब डीएचटी जाके अटैच होता है ना, तो इस तरह नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई जाके जनाब आपकी खून की नाली को काट देता है वहां पे। इस तरह नहीं करता डीएचटी। डीएचटी करता यह है कि अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जो टर्मिनल पेपिलल सेल्स हैं, वो अपने अराउंड ब्लड सप्लाई को और अपनी जड़ के अराउंड ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए, ये जड़ है ना, इसके अराउंड जो ब्लड सप्लाई है, इसको मेंटेन रखने के लिए जो आपकी बेस है, यहाँ पे जो टर्मिनल पेपिलल सेल्स पड़े हैं, ये रिलीज करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास VEGF1 आ जाता है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर आ जाता है। उसके अलावा IGF1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 आ जाता है। ये इनको रिलीज करता है ताकि ये मेंटेन रहे। अब जब डीएचटी आके इनके ऊपर अटैच हुआ ना, तो इनकी रिलीज बंद होगी, तो जो ब्लड सप्लाई यहाँ पे पहले से मौजूद थी ना, वो मेंटेन नहीं हो पा रही, तो वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी, यानी ब्लड की सप्लाई वहां पे कम होना शुरू होगी। और इसके साथ साथ एक और प्रोसेस होता है, वो क्या? अब जब ये ब्लड यहाँ पे कम पड़ा हुआ है, अब जो कैपिलरीज अराउंड दी जड़ हैं, अब जब उनके अंदर खून कम आना शुरू हो गया, तो वो एक चीज रिलीज करते हैं जिसको आप बोलते हो एंडोथिलिन 1। एंडोथिलिन 1 जो है वो वेसोकंस्ट्रिक्टर है। मतलब पहले से ब्लड की सप्लाई कंप्रोमाइज है और ज्यादा उसको श्रिंक कर देती है, कंस्ट्रिक्ट कर देती है, ताकि स्ट्रीमलाइन फ्लो ब्लड के अंदर लेके आया जा सके, क्योंकि ब्लड हमेशा स्ट्रीमलाइन फ्लो में चलता है, टर्बुलेंट इस तरह वेव्स में नहीं ट्रेवल करता है। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसकी वजह से पे डीएचटी को हम कम करने की कोशिश करते हैं और उससे काफी ज्यादा चीजें बेहतर हो भी जाती हैं।